हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 7 अगस्त 2021। इस वीडियो में हम 7 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल से नए जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम 6 अगस्त के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा रिवीजन का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इब्राहिम राइसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ईरान। तो हाल ही में इब्राहिम राइसी जो हैं ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को प्रतिमाह 2500 रुपये देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह 2500 रुपये देने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने किस बैंक को एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इंडस बैंक। तो हाल ही में आरबीआई ने जो है इंडस बैंक को जो है एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने किस राज्य की आयरन घाटी को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख। तो हाल ही में पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ने लद्दाख राज्य की आयरन घाटी को राष्ट्रीय ग्रिड से जोड़ा है। नेक्स्ट है, किस देश ने एंटी शिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका ने एंटी शिप मिसाइल हार्पून का जॉइंट कॉमन टेस्ट सेट भारत को देने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने यूटीएलसेट क्वांटम क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने यूटीएलसेट क्वांटम क्रांतिकारी रीप्रोग्रामेबल सैटेलाइट को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषिकरण योजना लॉन्च की है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य ने हाईटेक खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषिकरण योजना लॉन्च की है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारतीय बॉक्सर लवलीन बोर्गोहेन ने कौन सा पदक जीता है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। तो टोक्यो ओलंपिक में जो है भारतीय बॉक्सर जो है लवलीन बोर्गोहेन ने जो है कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने वर्ष 2022 में मुद्रा ऋण लक्ष्य को घटाकर कितना किया है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 3 ट्रिलियन। तो भारतीय सरकार ने वर्ष 2022 में मुद्रा ऋण लक्ष्य को घटाकर जो है 3 ट्रिलियन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने किस नाम से एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Delhi@2047। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एन वसुदेवन नंबूदरी का निधन हुआ है, वो प्रसिद्ध क्या थी? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कथकली कलाकार। तो हाल ही में एन वसुदेवन नंबूदरी का निधन हुआ है और वो एक प्रसिद्ध कथकली कलाकार थी। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्ituary है, तो इसको आपको याद रख लेना है। तो ये थे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन जिनको हमने रिवाइज किया। अब हम स्टार्ट करेंगे 7 अगस्त 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो जितने भी स्टूडेंट्स नए जुड़े हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज के करंट अफेयर्स काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन है आपके पास हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम या असम।
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो सॉरी, तो हाल ही में भारत में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है आपका उत्तराखंड। और इसको जो है विकसित किया है आईआईटी रुड़की के द्वारा, ठीक है। आईआईटी रुड़की के द्वारा इसको जो है इसको जो है विकसित किया गया है। और इसका जो नाम रखा गया है वो रखा गया है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। क्या नाम रखा गया है इसका? उत्तराखंड भूकंप अलर्ट, ठीक है। इसके अलावा उत्तराखंड की बात करेंगे तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, और उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। इसके अलावा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, यह स्थित है आपके उत्तराखंड राज्य में। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि भारत में भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है उत्तराखंड, और इस भूकंप अलर्ट ऐप को जो है विकसित किया है आईआईटी रुड़की के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुइडो बिलिडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन है पेरू, ब्राज़ील, इथोपिया या चिली। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेरू। तो गुइडो बिलिडो जो है पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो पेरू से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। तो पेरू की राजधानी है लीमा, और करेंसी है सोल, ठीक है। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा, और करेंसी चलती है पेरुआई सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीआरओ ने किस राज्य में, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो हाल ही में बीआरओ ने किस राज्य में 19,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा इसको। तो हाल ही में बीआरओ ने जो है, यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जो है लद्दाख में जो है 19,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई है। इसके अलावा लद्दाख के वर्तमान गवर्नर को उपराज्यपाल कौन है? तो उनका नाम है आर के माथुर। तो आर के माथुर जो है वर्तमान समय में लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। और लद्दाख में ही बीआरओ ने जो है 19,600 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क को बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन, पार्वती हाइड्रो पावर स्टेशन, चमेरा हाइड्रो पावर स्टेशन, या इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा इसको भी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। तो हिमाचल प्रदेश के नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ने जो है एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। और यह जो है नाथपा झाकड़ी परियोजना जो है बेसिकली किन्नौर और शिमला ज़िले में है, लेकिन किन्नौर में इसको जो है कंसीडर करते हैं। तो यह जो है सतलुज नदी पर बनाई गई है, और इसकी कुल जो उत्पादन क्षमता है वो 1500 मेगावाट है, ठीक है। और इसी जो है नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन ने एक महीने में सबसे अधिक बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। तो याद रखना है, यह गवर्नर हाल ही में नए बने हैं। इससे पहले थे बंडारू दत्तात्रेय, जो कि अब हरियाणा के गवर्नर बन गए हैं। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क आपके हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हैं। और जो सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क है उसको जो है चौधरी शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा ई पंचायत अवार्ड 2020 का खिताब आपके हिमाचल प्रदेश राज्य ने जीता था। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रवि कुमार दहिया ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है आपके पास रजत पदक, कांस्य पदक, गोल्ड पदक, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रजत पदक। तो हाल ही में रवि कुमार दहिया ने जो है 57 किलोग्राम जो है फ्री स्टाइल वर्ग में टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है रजत पदक जीता है।
और उन्होंने जो है रूस के जावेरे उग्वे को जो है उनसे जो है फाइनल में हारे हैं ये। और इन्होंने जो है 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में जो है 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक अपने नाम किया है। तो यह जो है बेसिकली किस स्टेट से संबंधित हैं, तो यह हरियाणा से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने 41 सालों बाद किस देश को हराकर टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? ऑप्शन है जापान, जर्मनी, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया। तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि भारतीय हॉकी टीम जो है 41 सालों बाद जो है ओलंपिक में जो है मेडल लाई है, और कौन सा मेडल लाई है, तो कांस्य पदक। ठीक है, 41 साल बाद जो है भारतीय टीम जो है कांस्य पदक जीती है। ठीक है, और इन्होंने जो है किस देश को हराया है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। तो हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने 41 सालों बाद जर्मनी को हराकर टोक्यो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि इससे पहले जो है भारत ने जो है वर्ष 1980 में जो है जो मॉस्को ओलंपिक हुए थे, कब, 1980 में मॉस्को ओलंपिक हुए थे, तो वहाँ पर जो है भारत ने जो है मॉस्को ओलंपिक हुए थे, तो वहाँ पर भारत ने जो है गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और उसके 41 साल बाद जो है अब भारत ने जर्मनी को हराकर जो है कांस्य पदक जीता है। और वर्तमान जो है पुरुष हॉकी टीम जो है उसके कैप्टन कौन है, तो आपको याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट है ये भी। तो मनप्रीत सिंह जो है आधुनिक जो है भारतीय हॉकी टीम है उसके जो है कैप्टन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पद्मा सचदेव का निधन हुआ है, वो एक प्रसिद्ध क्या थी? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्ituary है ये, ऑब्ituary से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो वो एक लेखिका थी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, पद्मा सचदेवा का निधन हुआ है और वो एक प्रसिद्ध लेखिका थी, ये आपको याद रख लेना है। तो पद्मा सचदेवा क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो यह जो है देखिए इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है, पद्मश्री से ये सम्मानित हैं और पद्मश्री इन्हें दिया गया है। इसके अलावा यह जो है डोगरी भाषा की पहली आधुनिक कवयित्री हैं। कौन सी भाषा की? डोगरी भाषा की। और बेसिकली जो है इनका जन्म जो है वो हुआ था जम्मू में, वर्ष 1940 में इनका जन्म जो है जम्मू में हुआ है। और इन्हें जो है डोगरी भाषा है जम्मू कश्मीर की, डोगरी भाषा की जो है पहली आधुनिक कवयित्री माना जाता है। और इनका जो है 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, 81 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उनका नाम है बूंद बावड़ी। तो यह भी आपको याद रख लेना है, तो बीवी से याद रख लेना है, बूंद बावड़ी जो है पद्मा सचदेवा की जो है ऑटोबायोग्राफी का नाम है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रम में 7.5% आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका या आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य सरकार ने स्कूली छात्रों को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने की घोषणा की है। तमिलनाडु की बात करें तो राजधानी है इसकी चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन। कौन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री? यह भी नए बने हैं, एम के स्टालिन। इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो है बनवारी लाल पुरोहित। लोकसभा की कुल सीटें हैं तमिलनाडु में 39, लोकसभा सीटें हैं कुल 39, ये याद रख लेनी है। और राज्यसभा सीटें हैं कितनी? 18, राज्यसभा सीटें हैं 18। और जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है, तो वो है आपका तमिलनाडु। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने दिव्यांगों के लिए सहजीवम परियोजना लॉन्च की है? ऑप्शन है आपके पास केरल, सिक्किम, मिजोरम या मेघालय। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य ने दिव्यांगों के लिए सहजीवम परियोजना जो है लॉन्च की है। केरल की बात करें, राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन
और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा फेमस नेशनल पार्क हैं केरल के, पेरियार नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, और इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके केरल राज्य में स्थित हैं। कौन सी? साइलेंट वैली नेशनल पार्क आपके केरल राज्य में स्थित हैं। और हाल ही में सब्जियों का न्यूनतम मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य तो यह भी बना है केरल। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये आपको इम्पोर्टेंट है कि SDG यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो है टॉप किया है केरल ने, और इसमें लास्ट रहा है वो रहा है आपका बिहार राज्य। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में टॉप किया है केरल ने और लास्ट पे रहा है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन है जो रूट, बटलर, मॉर्गन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो रूट। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं जो रूट। तो इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको याद रख लेना है। इंग्लैंड यानी ब्रिटेन की बात करें तो राजधानी है लंदन और करेंसी है इसकी पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना को अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी। आज के सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट्स हैं, तो इसको भी आप नोट कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। तो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने स्कूली शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा योजना, ठीक है, पॉइंट याद रखना है, समग्र शिक्षा योजना अगले कितने वर्षों तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष। तो 5 साल के लिए जो है इसको जारी रखने की जो है मंजूरी जो है आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? ऑप्शन है अनिल खाची, राम सुभग सिंह, RD धीमान या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राम सुभग सिंह। तो राम सुभग सिंह जो है इन्हें जो है हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, और यह जो है यह स्थान लेंगे आपके अनिल खाची का, ठीक है, अनिल खाची का स्थान लेंगे। और अनिल खाची को जो है अब राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है। क्या बनाया है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यानी राज्य चुनाव आयुक्त जो है अनिल खाची को बनाया गया है। और हिमाचल के जो है मुख्य सचिव हैं राम सुभग सिंह, ठीक है। और राम सुभग सिंह जो है 1987 यानी 1987 बैच के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं, ठीक है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रख लेने हैं। तो यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करें, और इसी तरह के अन्य वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।